एवरीवन, दिस इज मी डॉक्टर मोहम्मद यासीन मलिक एंड यू आर वाचिंग माइंड एंड मस्ती। और माइंड एंड मस्ती में आज जो हम माइंड और मस्ती का इस्तेमाल करने वाले हैं वो एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने बड़ी कम उम्र में बड़ा नाम कमाया और अपने ख़ानदानी बिजनेस को भी लेकर चले, लेकिन बतौर सोशल वर्कर अपने आप को साबित किया। पाकिस्तान में बड़े कम लोग हैं जो खुद मेडिसिन का कारोबार करते हों और लोगों को फ्री ऑफ कास्ट मेडिसिन देते हों। वैसे कहना तो बड़ा अजीब लगता है कि आप मेडिकल कैंप के नाम के ऊपर मुख्तलिफ पैसा इकट्ठा करें और एंड पे मेडिसिन के नाम पे आवाम को कुछ ना मिले, ओपीडी के ज़रिए आप डॉक्टर्स चंद बिठा दें। आज जो हमारी शख्सियत है वो इस हवाले से बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मुख्तलिफ फ्री कैंप जो होते हैं उनके आप सरपरस्त आला हैं जनाब कासिम महमूद मुग़ल साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कैसे हैं आप? ठीक हैं, ठीक है। कासिम भाई, बचपन से ही क्योंकि मेरे शो का आगाज़ होता है, शरारती थे या शरीफुल नफ्स थे और डिसेंट थे, मासूम थे? बस शरारती ज़्यादा नहीं था। अच्छा, मासूम थे आप? मासूम कह सकते हैं शरारती। लेकिन क्या मतलब भाइयों में कोई ऐसी शरारत जो आज तक आपको भी याद हो और उनको भी याद हो और आप कहते हो कि यार हाँ ये शरारत तो मैंने की थी? नहीं, मैं दरअसल बस अल्लाह ताला की तरफ से होता है कि अल्लाह ताला किसी को बनाते हैं, कोई अक्सर होता है जिस तरह भाइयों में कोई शरारती होता है, जिस तरह से तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह शरारती नहीं था। तो यह है कि बचपन से ही ना कह लें कि मतलब हेल्पिंग हैंड के तौर पे ही मतलब जो भी हुआ किसी की हेल्प करती। और मैं स्कूल में भी अल्हम्दुलिल्लाह हेड बॉय था। जब मैं स्कूल में 9th में था हेड बॉय था और मैट्रिक 9th में मैं फर्स्ट टाइम जो है मुझे पुलिस स्टेशन जाने का इत्तेफाक हुआ कि हमारे स्कूल में छोटा सा इंसिडेंट हुआ था बच्चों का। तो उस वजह से मैं फर्स्ट टाइम स्कूल में गया, पुलिस स्टेशन जाने के मतलब थाने में गया फर्स्ट टाइम जब मैं 9th में था किसी के लिए ना, क्योंकि किसी ने उसकी एप्लीकेशन दी थी तो फिर वो हेड बॉय जाना होगा। मैं फिर हेड बॉय के तौर पे 9th में था तो गया था। और जब मैट्रिक में था तो मतलब 9th के मैट्रिक में ही मुझे हाथ पे एक निशानी भी मैंने दी है, ये आपके कैमरा मैन दिखा सकते हैं कि बस वो दो बच्चों की आपस में थोड़ी हुई भी थी तो उन्होंने वो जो नहीं है मूलियां वगैरह गांठों ले आते तो उससे को नाइफ सा लेके ना तो मैं उनको छुड़वाते तो मुझे ये निशानी भी मिली हुई है, मतलब स्कूल लाइफ जी। वो मुझे लगता है पुरकार वाली निशानी है ना, वो मतलब किसी से वो ना मैं उनको करते हुए छुड़वाते हुए ना। छोटे होते गेम्स वगैरह खेलते थे आप? कोई गेम्स के लिए कभी कभार जाया करते थे। वो मुझे स्नूकर का बहुत शौक था और इसके अलावा ये आप क्रिकेट मैच का थोड़ा सा फुटबॉल टाइप थोड़ा। और ये मैं कहूँगा कि हेल्दी एक्टिविटीज होती हैं आजकल के भी जो हमारे मतलब यंगस्टर्स हैं, मैं इनको कहूँगा आप फिजिकल एक्टिविटी किया करिए। जिस तरह से हम लोग इनको गेम्स बच्चों को दे देते हैं, एक रूम में बिठा देते हैं, आप बैठ जाइए थी गेम्स के लिए। तो ये मैं बचपन से ही इतना लाइक करता था इसको। वैसे थोड़ा बहुत खेल लिया तो लेकिन ये कि फिजिकल एक्टिविटी हो, भागे दौड़े, जिसमें आजकल हमारी देखा जाए तो बच्चों में भी बहुत सी बीमारियां आ रही हैं। उसकी वजह यही है कि आप हेल्दी एक्टिविटी फिजिकल एक्टिविटीज बिल्कुल खत्म हो, एक्टिविटीज नहीं है। जैसा आपने जिक्र किया कि जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेडिकल कैंप्स करता हूँ तो उसमें भी बहुत ज्यादा चीजें हमें देखने को मिलती हैं, स्पेशली जिस तरह लोगों की आई साइट का इशू है। आजकल बच्चे मोबाइल की वजह से मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। तो कुछ तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस हैं वो भी थोड़ी सी कुछ टाइम पीछे आते हैं तो वो भी एक रीजन थी। लेकिन वैसे भी आजकल मोबाइल का इस्तेमाल बच्चों में भी बहुत ज्यादा है। और एक चीज और मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर कोई बच्चा मोबाइल या टेलीविजन या कोई भी गेम कोई चीज भी इस तरह से स्क्रीन पे देख रहा है, आप उसको इस तरह से बिठा के दिखाइए, इसमें आपका कम नुकसान है। जिस तरह बच्चा बैक से इसको ना ऐसे प्रेस करके चीज देख रहा होता है ना, उसमें उसको ज्यादा नुकसान है। वो लेट के देखने से अगर देख ही रहा है, कोशिश करिए कि ज्यादा जो है ना हमारा हम स्क्रीन के सामने कम से कम टाइम, मोबाइल स्क्रीन तो कम से कम होना, मोबाइल स्क्रीन और टेलीविजन स्क्रीन भी ना। आजकल हम लोगों ने टेलीविजन स्क्रीन और हम लोगों ने जिस कंप्यूटर टेलीविजन एलईडी मतलब आजकल तो बहुत ज्यादा स्मार्ट ले लिया है ना आजकल तो स्मार्ट का ये। तो आप इस तरह करिए कि वो स्क्रीन टाइम आपका कम से कम हो। आप मैच उनको खिलवा लीजिए, फुटबॉल है, रनिंग में कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी कोई भी है आप उसको करवाएं। बेशक वो बड़ों की बैठक में बैठ जाए, कोई आप उसको लूडो खेलने दे कुछ भी खेलता रहे, लेकिन आपका स्क्रीन टाइम जो है देख रहे ना, मोबाइल है, टेलीविजन है, कंप्यूटर है, XYZ कोई भी स्क्रीन है, स्क्रीन टाइम आपका कम होना चाहिए। अच्छा मुग़ल साहब, हम मेडिसिन की जब बात करते हैं तो पाकिस्तान में क्या आपको लगता है कि दौरे जदीद को मद्देनज़र रखते हुए जो मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है, फुलफिल हो रही है, उसी तरह की मेडिसिन बन रही है जिस तरह बननी चाहिए?
मैं ये कहूँगा कि रिक्वायरमेंट तो हमारी बहुत ज़्यादा है। अगर रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी कह लें कि तमाम देखने सुनने वालों से इस आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से कि जो जो मेरे भाई काम कर रहे हैं, जैसा कि मैं मेडिसिन के शोबे से वाबस्तगी है मेरी, तो आप लोग अपने, जिस तरह मैं फ्री कैंप्स कर रहा हूँ, अपनी बिहाफ पे कुछ कैंप्स लगा लिए, जहाँ मर्जी लगा लें, अपने इलाके में लगा लें। और लोग कहते हैं हमारा आबाई इलाका है, अपने किसी भी जगह पे लगा लीजिए, या कोई अच्छा काम कर रहा है, डिफरेंट हमारे अदारे हैं यहाँ पे, आप किसी अदारे को, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को, किसी एनजीओ को जो अच्छा काम कर रही है आपकी नजर में, उसको आप अपनी तरफ से कुछ दे के, अगर आप खुद नहीं ये कर पाते, उसको दे के अपना हिस्सा उसमें शामिल करिए और एक सपोर्ट बनिए। ये जो हमारे लोग, जिस तरह मेडिसिन, जहाँ तक जिनकी अप्रोच नहीं है, बाइंग कैपेसिटी नहीं है लोगों की, तो जो आप अपने तौर पे कर सकते हैं आप जरूर करिए। ठीक है, वो सब ये फरमाइएगा कि मूवीज़ वगैरह, ड्रामाज वगैरह देखते हैं, और पाकिस्तानी कौन सा एक्टर या एक्ट्रेस पसंद है आपको? मूवीज और ड्रामास कह लें कि जिसमें कुछ सबक हासिल होता है, उस सेंस में। आखिरी बार ड्रामा कौन सा देखा आपने पाकिस्तानी? ड्रामा जिसको थोड़ा सा मैंने देखा वो मेरे पास तो थोड़ा सा देखा, क्योंकि हम दिनों में हर किसी की मतलब चलते फिरते, मैंने अपने घर में नहीं देखा। मतलब आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आपने बस वो कहीं किसी के पास थे, आप अपने किसी दोस्त आप के पास बैठे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हर जगह पे स्क्रीन में भी आ रहा था, सिनेमास में आ रहा था, बहुत ज्यादा उस तरह से करके कुछ थोड़ा सा नजर से गुजरा हुआ है। वैसे मैंने उसको शौक से मैंने बोल रहा, मेरा ये भरम था मेरे पास तो तो इंडिया की कौन बहुत ज्यादा कोई मूवी कौन सी आखिरी देखी? मूवी मैं मूवीज भी स्पेशली देखता हूँ, इंडियन हो या पाकिस्तानी हो। वो वाली मूवी अक्सर समटाइम ऐसे होता है ना कि आप मोबाइल में अपने देख रहे, कोई आपको कुछ शॉट नजर आ जाता है और उस शॉट से मुझे कभी लगे कि इसमें कुछ सबक है, जैसे कोई किसी के साथ ज्यादती कर रहा है या किसी का हक मार रहा है, कुछ इस तरह से कुछ कर रहा है, तो वो मुझे फिर होता है इसको मैं जरूर देखूं कि उसके साथ क्या हुआ, क्योंकि ये अल्लाह ताला का निजाम है। अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हैं तो आपके साथ के बंदे हैं ना, आपको कई गुना ज्यादा उसका मिलता है, और अगर किसी के साथ आप ज्यादती करते हैं तो वो फिर रब की जात देख रही है, फिर आपको उसका हिसाब देना है। इस तरह से मैं जरूर देखता हूँ। अभी मैं आपको पिक एंड चूज दूंगा, आपने उसमें चूज करना है कि आपको कौन पसंद है। आसिफ अली ज़रदारी या नवाज शरीफ में से एक कौन सेलेक्ट करेंगे आप? मैं क्योंकि एफिलिएशन के हवाले से कहूँगा, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के साथ कुछ एफिलिएशन रही, इनके काम देख के इनको मीन्स के मैंने पसंद किया हुआ है। जल्दी नवाज शरीफ या परवेज इलाही? नवाज शरीफ या मौलाना फजल रहमान? नवाज शरीफ या मरियम नवाज? नवाज शरीफ साहब पहले तक, आप इस टाइम दोनों में से मरियम नवाज साहिबा आगे आ गई है, तो इस टाइम मरियम नवाज साहिबा का चांस है। अच्छा, मरियम नवाज साहिबा या फिर शहबाज शरीफ? शहबाज शरीफ साहब पहले आइडियल थे, लेकिन अभी मरियम नवाज साहिबा के काम ज्यादा देखते हुए इस टाइम पे मरियम नवाज या फिर हमजा शहबाज? मरियम नवाज। ठीक है, मरियम नवाज या फिर इमरान खान? पाकिस्तानी क्रिकेटर में से एक क्रिकेटर चूज करेंगे, इमरान खान या वसीम अकरम? दोनों ठीक है। मैंने वैसे इमरान खान साहब का ज्यादा मामला देखे हुए नहीं, जब कुछ थोड़ा सा समझ रखी तो वसीम अकरम साहब को कुछ देखा। वसीम अकरम या वकार यूनिस? वसीम अकरम को देखा है। वसीम अकरम या फिर शाहिद अफरीदी? एक मैच याद आ रहा है, उसकी वजह से शायद अफरीदी, इंडिया का मैच जिनमें उन्होंने वो 6 और लाज रख ली थी, उसकी वजह से शायद। ठीक है, शाहिद अफरीदी या मिसबाह उल हक? शाहिद अफरीदी या मिसबाह उल हक? नहीं, शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी या फिर यूनुस खान? शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी खान ने भी एक मैच में इज्जत रखी थी, लेकिन लाला ने ज्यादा रखी थी। शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी या फिर इंजमाम उल हक? शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी या फिर बाबर आजम? शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी या फिर उन्हीं का दामाद शाहीन शाह अफरीदी? शाहीन शाह ने कुछ किया है, लेकिन शाहिद अफरीदी साहब की खिदमत बहुत ज्यादा, तो इसलिए आपका ऑल टाइम फेवरेट शाहिद अफरीदी। ठीक है, पाकिस्तानी फिल्म एक्टर में से एक कोई पसंद कीजिएगा, हुमायूं या फिर फैसल कुरैशी? हुमायूं सईद, फैसल कुरैशी? दोनों ठीक है, लेकिन हुमायूं या फिर फाद मुस्तफ़ा? हुमायूं सईद। नुमान एजाज या फिर हुमायूं सईद? चलें जी, अब आपके तरफ हम तुक्के मारेंगे और तुक्के मारने का सेगमेंट अभी आपके साथ खेलेंगे। आ जाएं जी इस टाइस के पीछे।
खुशामदीद कहता हूँ जी एक मरतबा फिर आपका और सिलसिला जारी और सारी है माइन यूनिवर्सिटी का। हमारे साथ मौजूद हैं जी कासिम महमूद मुगल साहब। कासिम साहब, बचपन में तुक्के मारे हैं आपने? कम मारे। चलें आज आपसे हम तुक्के मरवाएंगे। कितने परसेंट पाकिस्तानी ऐसे हैं जो फ्री वाईफाई इस्तेमाल करना चाहते हैं? मतलब पड़ोसियों का पासवर्ड ले लिया, अपना नहीं लगवाते, बस फ्री का कुछ मिल जाए। ज्यादातर लोग तो वही है। मैं समझता हूँ कि एक ऐसी क्लास भी है कि वो मतलब कि वो कहते हैं हमारा अपनी चीज इसमें ही रिस्पेक्ट है। जी, तो कितने परसेंट इसमें होगा? यंगस्टर्स का कह लें, जो थोड़े मैच्योर बंदे हैं वो कम है। मैच्योरिटी में कितने परसेंट तो कम है? 50% से अबव ही कर लें। बच्चे जो हैं एक लाख एक बोल रहे हैं 50% से अबव 51 2 3 55 कर लें। 55। चलिए देखते हैं जी कासिम मुगल साहब बोलते हैं कि 55% पाकिस्तानी ऐसे हैं जो फ्री वाईफाई इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। ये करना चाहते हैं, करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं। स्पेशली यूथ, मैंने कहा यंगस्टर्स, बच्चे और जो इस तरह के हैकर्स टाइप वो तो चाहते हैं नहीं करें। नहीं करना चाहते तो मतलब ये 45 हो गया। मीन 50+ है जो कि करना चाहते हैं। ठीक है, तो नहीं होगा तो फिर 45 होगा ना। 45 हो गया, 45 कर लें। 45 जी। देखते हैं जी कितने परसेंट पाकिस्तानी ऐसे हैं। ये जवाब है जी इसका 42%। आपने बड़ा क्लोज जवाब दिया जी। अगले सवाल की जाने बढ़ेंगे। कितने परसेंट पाकिस्तानी ऐसे हैं कि जानबूझ के सेहतमंदाना एक्टिविटीज़ अपना नहीं पाते? उनको पता है, जानबूझ से मुराद है कि पता है कि लेट सोने के नुकसान हैं, उनको पता है फास्ट फूड खाने के नुकसान हैं, उनको पता है कि भाई हाई पोटेंसी टी पीने के नुकसान हैं, लेकिन वो खाते पीते रहते हैं, कहते हैं खैर जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ज्यादातर ऐसे हैं 70% से अबव। एक आपने फिगर आउट करना है 80% ऐसे हैं मजबूरन नहीं कुछ कर सकते, मजबूरी है। एडिक्ट हो गए हैं या क्या? एडिक्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि देखिए हम कभी अपनी कुछ रूटीन से हटके कुछ चीजें कर लेते हैं, फिर वो बंदे के अंदर वो एडिक्शन होती है किसी भी चीज की। 80 आप कह रहे हैं 80%। चलिए देखते हैं इसका आंसर कितना है जी कि जानबूझ के सेहतमंदाना एक्टिविटीज को अपना नहीं पाते 63%। अगला सवाल मैंने आपसे जी कितने परसेंट पाकिस्तानी ऐसे हैं जो आजकल मोबाइल बंद होना सांस बंद होने जैसा समझते हैं कि भाई मोबाइल नहीं बंद होना चाहिए? 99.9% ज्यादा हो जाएगा। मतलब कोई मैं तो अब अपने मोबाइल हर किसी को देखिए आजकल मैं तो अपने मोबाइल बंद कर देता हूँ। मैं कह रहा हूँ ये ऑक्सीजन है आजकल। देखिए हाँ वो कुछ मैं कहता हूँ कुछ तो कुछ में हमें गिन लेना। अच्छा चले हाँ वो अगर आप वाली साइड में कि मैं तो अपनी साइड से देख रहा हूँ, क्योंकि देखिए मैं भी आपके पास आया हूँ तो कितने सारे लोगों के काम है मैं आपके सामने चला रहा हूँ। किसी को वहाँ पे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, किसी की जो चीजें हैं, तो मैं तो समझता हूँ कि लोगों की ऑक्सीजन बंद हो जाती है। प्रोफेशनल हम भी इसी तरह हैं, प्रोफेशनल एंड सोशल। लेकिन ये जो मी टाइम होता है या 4 घंटे अपने जी चाहिए होते हैं या 2 घंटे जिम कर रहे होते हैं या कहीं आप कर सकते हो, परसेंटेज काफी निकल आएगी। हाँ फिर बताएं कितने परसेंट होना चाहिए? आप देखिए इसमें कुछ ना, अगर आप अच्छा खेले तो चीजियस की जानिब से 10 फिनाले में 10 लाख रुपए का इनाम है। अभी तक हमारे 3 लोग फाइनल में जा चुके हैं। मुझे पता है आपको 10 लाख की परवाह नहीं है, लेकिन ये है कि फिनाले में आप मैं आपको एक्चुअल रियलिटी बता रहा हूँ। देखिए आप अगर सोशल सेक्टर पे देखेंगे ना, जिन लोगों ने लोगों के काम करने हैं वो तो नहीं ऑफ करते, वो बिल्कुल भी नहीं ऑफ करते। उसकी रीजन क्या है कि उसको पता है मेरे साथ ये लोगों की उम्मीदें वाबस्ता हैं, मुझे मैसेज कर रहे होंगे, कॉल्स कर रहे होंगे और हमने उनका काम करना है। मैं तो आपके सामने यहाँ पे बैठ के भी आपके सामने ही मैं मैसेजेस लोगों को कर रहा हूँ, मैं तो आप नहीं करता। बाकी कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे किसी ने कहा मैंने फैमिली को टाइम देना है, कुछ इस तरह की वो आपके पास कोई रेशो निकल आती है। जैसे आपने कहा मैंने जिम टाइम है, किसी ने जिम में जाके कितने परसेंट होगा? कितने परसेंट आप समझ सकते हैं कि जिम में जाके आप 1 आवर ऑफ करें, आपको किसी से किसी की इमरजेंसी और आप उसकी नीड है, आप 1 आवर तक ऑफ करें। 1 आवर में तो मोबाइल नहीं भी उस साइड पे जाके आप वो रेशियो कितने परसेंट वो फिर आप 80% तक 75 to 80% रेशियो आप उसकी निकाल सकते हैं। 75 to 80%। वो ऐसे लोग जो क्रेज वाले लोग हैं वो नहीं ऑफ करते। ठीक है, इसके आगे जाके चलिए देखते हैं जी 80% आपने लॉक किया, 80% लॉक 80 लॉक किया जिन्होंने, ये समझते हैं 69%। इसमें आप ये भी कह रहे हैं ना पाकिस्तान में आज भी 9% ऐसे लोग हैं जिनके पास सेलफोन है ही नहीं। मैं अब वो बात बता रहा हूँ, मैं तो अपने एक सेक्टर से आपको बताया था। ये वाला सेक्टर बनता है ना, इसमें तो समझते हैं ऑफ करना, ये तो किसी के ऑक्सीजन बंद करना। कितने परसेंट लोग जो हैं वो अपने आप को, यानी कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जो दूसरों को उनके कपड़ों से जज करते हैं कि ये अमीर है या गरीब है? तो ये
खिलाफ है, कुछ लोग होते हैं वैसे लाजमी तो नहीं किसी के कपड़े अच्छे हैं तो वही, लेकिन चले ना जज करते हैं, जज करते हैं। 40% का खिलाफ होगी ऐसे। चला जी देखते हैं। 40 आपने बोला, 40 है जी जनाब मुगल साहब का आंसर के 40% लोग ऐसे हैं जो लोगों को कपड़ों से जज करते हैं कि अमीर है या गरीब। 55% इसकी भी तादाद बढ़ी है जी। तादाद बढ़ती जा रही है। हाँ जी। कितने % पाकिस्तानी ऐसे हैं जो अपना शजरा बताते हुए झूठ बोलते हैं? कम ही है, कुछ कास्ट हैं वो लोग थोड़ा सा, नहीं हमें कास्ट तो कोई भी बुरी नहीं होती, बस वो कुछ लोग ऐसा अपने आप को समझते हैं, हालांकि हम लोगों की जो आइडेंटिटी होती है आपकी जो होती है, कास्ट कोई भी बुरी नहीं है, कास्ट कोई भी बुरी नहीं है। वो कुछ लोगों को अगर आप इस्लाम को फॉलो करते हैं तो इस्लाम ये कहता है कि आपके कबीले इसलिए एक्सपीरियंस है ना, हमने किसी को पता चला कि ये इसकी तो वो कास्ट है इसलिए ये बता रहा हूं, दूसरा से मैं बता, हालांकि वो जो उसकी जेन्युइन कास्ट थी वो मे भी ज्यादा बेहतर हो, अच्छी हो। चलें अब आप कितना % इसको करेंगे? इसको करेंगे 35% पाकिस्तानी ऐसे हैं जो अपनी कास्ट जो है वो झूठ बोलते हैं। कासिम महमूद मुगल साहब ने कहा कि 35% और इसकी भी आप बड़ा करीब थे 32%। बिल्कुल आप करीब के क्लोजेस्ट था आपका। थैंक यू सो मच। मुझे दीजिए इजाज़त, अगले शो में दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।